कविता का नाम है बात सीधी थी पर, और कवि हैं कुंवर नारायण जी। जैसा कि कविता का शीर्षक है बात सीधी थी पर के आगे एक जो कि यहाँ पर चिन्हित नहीं है, एक प्रश्नवाचक है कि आखिर आगे हुआ क्या, जिसको कवि ने इस कविता में बताया है कि कोई बात थी जो सीधी थी, सरल थी, उसको उसी सरलता से पेश करके विचार को बेहतरीन तरीके से पाठकों तक, श्रोताओं तक और दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन उसमें जितनी ही कठिनता लाई गई वो उतनी ही जटिलताओं में फंसती चली गई। तो कविता को आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि एक सरल बात को और जिसको बहुत ही सहजता से पेश करके विचार को पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता था, उसमें उन्होंने अपने भाषा से संबंधित विद्वता यानी गहराई से कितनी जानकारी है उनको भाषा की, उसको दिखाने के चक्कर में भाषा को कठिन रूप देकर अपने विचार को पेश करने की कोशिश की उन्होंने। और इस चक्कर में भाषा के चक्कर से अर्थ है भाषा को कठिन रूप में पेश करने के कारण जरा टेढ़ी फंस गई यानी कि बात उलझ गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा और फिर अपने विचार को मैं सही तरीके से अपने पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंचा सकूं, इस बात को पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यानी कि भाषा में चमत्कारिक प्रयोग के कठिन शब्दों का प्रयोग किया कि बात या तो बन जाए या फिर भाषा से बाहर आ जाए, या तो फिर ऐसा करने से जो मैं करना चाहता हूँ वो हो जाए, या फिर मैं अब भाषा से बाहर निकल आऊँ, क्योंकि भाषा के जटिल प्रयोग से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भाषा की वजह से विचार उलझते जा रहे हैं और वो मेरे पाठकों और श्रोताओं तक पहुँच नहीं पा रहे। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि ने भाषा को जितना ही कठिन बनाया, विचार भी जटिल होता चला गया। जटिल यानी कठिन, पेचीदा यानी कठिन, यानी उन्होंने भाषा को जितने ही बेहतरीन तरीके से पेश करने की कोशिश की और कठिन रूप में, कि कवि का कौशल देखिए, उसकी जानकारी देखिए कि भाषा में उसकी कितनी विद्वता है, कितना वो विद्वान है। वैसे ही विद्वान उसकी जो विद्वता है उसके विचार में भी आ गई और वो विचार कठिनता लेते हुए दर्शकों से, श्रोताओं से, पाठकों से दूर होते चली गई। और सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, और मैं इस सारी आसान सी बात को आराम से सोचने के बजाय, मैंने पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि ने अभी अपनी बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया है। एक पेज है जिसका एक सांचा होता है, उसको गोल गोल घुमाओ तो अपने सांचे के अनुसार गोल गोल घूमता हुआ सेट हो जाता है और कस जाता है। लेकिन अगर उसे सही दिशा में ना घुमाओ तो वो वैसे ही कसता चला जाता है, खुलने की बजाय। वैसे ही हुआ कवि के साथ। उनके जो विचार है, जो वो अपने पाठकों और श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते थे, वो जटिल से जटिल और कठिन होते चले गए भाषा में कठिनता लाने की वजह से। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। और उन्हें ये बात पता कैसे चली कि उनकी भाषा की कठिनता की वजह से उनके विचार भी कठिन होते जा रहे हैं और वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। जब उन्होंने ये देखा कि तमाशबीन लोग जो मेरा तमाशा बनाना चाह रहे हैं और मेरी इस हरकत पर मुझे शाबाशी दे रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और इस तरीके से क्या हुआ कि जबरदस्ती भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग और कई तरह के और भी अन्य कौशलों का प्रयोग दिखाते हुए भाषा को कठिन से कठिन रूप में पेश करने के कारण विचार जो है उनके कठिन होते चले गए और वो लोग उस विचार को समझ नहीं पाए। तो आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती यानी भाषा को कठिन रूप में पेश करने के कारण बात की चूड़ी मर गई। जिस तरीके से
पेज को ज़बरदस्ती कसने से जो उसका सांचा होता है वो ज़बरदस्ती करने से उसका सांचा खराब हो जाता है और उसमें दोबारा पेज को सेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही जब एक बार कठिन भाषा के प्रयोग से अपने विचारों को में भी कठिनता ले आए तो लोग समझते हैं कि ये चीज़ समझना मुश्किल है, अब बहुत ही कठिन है, बहुत ही गहरा विचार है, लोगों को यही लगने लगता है। फिर वो उस आसान से विचार को समझने से भी अपने आप को दूर करने लगते हैं, जबकि वो ये नहीं समझ पाते कि इसमें सिर्फ भाषा की जटिलता है, कठिनता है। विचार बहुत ही सरल है और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। उसी तरीके से जिस तरीके से बेकार हुए सांचे में पेंच गोल गोल घूमता रह जाता है, वैसे ही कठिन भाषा में विचार भी सिर्फ घूमता रह जाता है, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। और फिर जब उस पेंच का सांचा खराब हो जाता है तो हमें मजबूरी में उस पेंच को कील की तरह ठोकना पड़ता है। ठोकना पड़ता है यानी ज़बरदस्ती करके उसको सेट करना। वैसे ही कवि के साथ हुआ कि जब उन्होंने भाषा की कठिनाई से विचार को भी मार दिया तो उन्होंने बस एक तरीके से अपने विचार को पेश ही किया, ज़बरदस्ती कील की तरह उसे ठोक कर विचारों को वो अपने दर्शकों तक, पाठकों तक और श्रोताओं तक पहुंचा भी नहीं पाए। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था और ना ही ताकत थी। अब क्योंकि उसे जबरदस्ती पेच को कील का काम करना पड़ रहा है और जबरदस्ती वो उसे ठोक दिया गया है तो वो कील की तरह कसाव नहीं लिए रहता, बस उसे जबरदस्ती ठोक दिया जाता है। और हर कोई इसको अपनी आम जिंदगी में सबने इसको एक्सपीरियंस किया होता है कि अगर पेच को इस तरीके से कील की तरह ज़बरदस्ती ठोक दिया जाए तो कील की तरह उसमें कसाव नहीं रहता, ढीला ढाला रहता है, उसको कभी भी आसानी से निकाला जा सकता है। वैसे ही एक बार जब कठिन भाषा का प्रयोग करके कोई भी विचार पेश किया जाता है तो वो कठिन विचार के रूप में ही देखा जाता है। फिर व्यक्ति उसको सिर्फ पढ़ता है, उसको समझता नहीं है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था, यानी कि ना तो उसमें बातों की गहराई समझने लायक वो कविता रह जाती है भाषा की वजह से, और ना ही ताकत, ना ही विचारों की उसमें ताकत रह जाती है जिससे लोग उससे पढ़कर उस विचार को समझकर कुछ सीख सके, समझ सके। बात ने जो कि एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, अब वही बात, वही विचार एक शरारती बच्चे की तरह, जिस तरीके से एक शरारती बच्चा होता है उसके दिमाग में कई तरीके के प्रश्न उठते हैं और कई बार वो ऐसे प्रश्न कर जाते हैं जो हमारी वास्तविक ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेट कर जाती है। और बड़े जो होते हैं वो कई बार शर्मसार होकर बच्चों को डांट देते हैं। और ये आम जिंदगी का एक अनुभव है और बहुत ही आसान सा अनुभव है जो हर कोई इसको अनुभव करता है। और इसी के जरिए कवि जो है इसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे एक शरारती बच्चा एक बहुत ही सरल तरीके से एक बात पूछता है और जो कि हमारी वास्तविकता से बहुत गहराई से जुड़ा होता है और कई बार बड़ों को शर्मसार भी कर देता है, तो उसी शरारती बच्चे की तरह वो जो विचार कवि पेश करना चाहते थे वो विचार उनसे पूछता है कि मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा उसने, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से यानी कि तरीके से बरतना कभी सीखा नहीं है। तो वो बच्चा जो है, वो विचार जो है एक शरारती बच्चे की तरह कवि से पूछता है कि क्या तुमने कभी भाषा को के सही इस्तेमाल को नहीं सीखा है कभी, कि कब भाषा को कठिन रूप देना है और कब भाषा को सरल रूप में पेश करना है। क्योंकि भाषा जो है जितनी सरल होगी उतना ही लोग उसको सरलता से ग्रहण करेंगे और उसके विचार को भी। आम जिंदगी से एक उदाहरण लेते हैं, आपने बहुत लोगों को आसपास अपने देखा होगा, आजकल ऐसा दौर है जहाँ पर लोग दिखावे से पीछे नहीं रहते। अंग्रेजी बोलते हुए लोग बहुत दिखेंगे और उसमें भी आपको कई प्रकार के लोग दिख जाएंगे। आप एक प्रकार देखेंगे कि बहुत लोग जो है बहुत ही साधारण सा अंग्रेजी में संवाद करेंगे, साधारण भाषा का प्रयोग करते हुए, जो सामने वाला है जिसको नहीं भी आता है वो आसानी से उसे समझकर अंदाजे से चीज़ें कर लेता है और अपने आप को कमज़ोर भी नहीं समझता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कठिन भाषा का प्रयोग करते, उसमें कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने कौशल को दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनको अंग्रेजी का कितना ज्ञान है। ये आम जीवन का एक उदाहरण है
यही उदाहरण ये कविता के रूप में हमारे सामने है, जो कवि ने अपने अनुभव से पाया और उसको विचार के रूप में अपने विचार को इस कविता का रूप देकर हमारे सामने लाया कि किसी सरल भाषा को सरल तरीके से एक बेहतरीन तरीके से पेश करना एक बात होती है, और सरल तरीके से पेश करना एक कौशलता को पेश करता है। जरूरी नहीं कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम भाषा का कौशल दिखा दे, लेकिन विचार हमारा जो है वो हमारे पीछे ही छूट जाए, और वही कवि के साथ हुआ। अब एक बार हम कविता को फिर से दोहराते हैं और अब हमें ये बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगी और कविता सरल लगेगी। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। एक बात थी जो बताना चाहते थे कवि, और उन्होंने भाषा के चक्कर में पड़कर उसको टेढ़ी फंसा दिया, यानी कि उसको कठिन कर दिया। उसे पाने की कोशिश में, लोगों तक अपने विचार को पहुंचाने की कोशिश में उन्होंने भाषा को कठिन किया, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, फिर घुमाया फिराया, और फिर बात या तो बन जाए या फिर अब मैं भाषा से बाहर निकल आऊँ, ऐसा कवि के मन में आने लगा। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात भी जो है वो और कठिन होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मैंने बिना आराम से सोचे बिना इस विचार को इतने गलत तरीके से पेश करने की सोची, और वो गलत तरीके से पेश हो गई, और विचार को भी मैं लोगों तक पहुंचा नहीं पाया। कैसे? उसी तरीके से जिस तरीके से पेज को अगर गलत दिशा में घुमाओ तो वो ढीला होने की बजाय और कसता चला जाता है, वैसे ही मेरी भाषा के कठिन प्रयोग से मेरे विचार जो हैं और कसते चले गए, कठिन महसूस होने लगे लोगों को, और वो उस विचार को समझने की बजाय कठिन भाषा में उलझ कर रह गए। मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इसी में जो दिखावटी लोग होते हैं, जो आपके विचार को गहराई से समझना नहीं चाहते, सामने से दिखाते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने उदाहरण दिया कि जो दिखावटी लोग होते हैं इस तरीके से कठिन शब्दों का प्रयोग करके अपने अंग्रेजी जानने वाले लोगों के सामने वाह वाह करते हैं कि बहुत ही पढ़ा लिखा और साक्षर व्यक्ति है। ये एक आम जिंदगी का उदाहरण है जो कि आपको बातें समझाने में सहायक होता है। तो वैसे ही कवि के साथ हुआ, जो तमाशबीन लोग थे उनकी शाबाशी में और वाह वाह में खो गए, और कवि को यह एहसास कराते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। जोर जबरदस्ती से उनके बात की चूड़ी मर गई, यानी उनकी बात जो है, जो उनका विचार है वो पीछे ही छूट गया, और भाषा की जटिलता में लोग फंस गए, और भाषा में वह बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, लेकिन वो कील का काम ना कर सकी क्योंकि उसमें कसाव नहीं था, यानी बात की गहराई नहीं मिल पाई लोगों को, और भाषा की जटिलता ही सामने रह गई। ऊपर से ठीक ठाक तो थी पढ़ने में, लेकिन अंदर से जो उसका निहित विचार था जिसे मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो नहीं पहुंच पाया। कसाव का अर्थ यानी कि जो बात की ताकत है, वो जो विचार जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो ताकत लोगों तक उस विचार की नहीं पहुंच पाई। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, फिर एक शरारती बच्चा जो कि ऐसे से प्रश्न करता है जो बड़ों को भी शर्मसार कर देता है कभी कभी, वैसे ही मेरे उस विचार ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा। पसीना पोंछते हुए मुझे जब देखा तो कहा कि क्या तुमने भाषा का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखा?